हम हार के कर सकते हैं, तो आप उनको कैसे कह सकते हैं तुम हार के अपने इशारे कर रहे हो कि फैला, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर धो लेगी। अब राफेल गिरे ये कहानी है ना, हमने देखा ना कुछ। तो हारिस रऊफ बैन होने जा रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है उनसे यकीन करें वो शदीद गुस्से में है, इंडियन लोग शदीद गुस्से में है, वो शक्ल नहीं देखना चाहते हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ से लड़ने पे आ गए लेकिन उखाड़ कुछ नहीं सकते आप, मुझे ये भी पता है आप हारिस रऊफ का क्या बिगाड़ेंगे। हारिस ने इशारा बड़ा प्यारा दिया, ये था हारिस का यूं उसने किया, बड़ा मुझे अच्छा लगा इशारा, क्योंकि ये भी इशारा अच्छा था, वो यूं करके उन्होंने ये किया था, और एक ये वाला भी किया। मैं हम लोग हमेशा कहते हैं कि ऐसी चीजें ना की जाए, लेकिन उनकी क्रिकेट टीम अच्छी है, हमारी फौज अच्छी है। क्या बात है शाहिद भाई, क्या बात है शाहिद भाई, एक बात बताइएगा। हमारी तो टीम, मैं चाहती हूँ हमारी टीम भी जबरदस्त बने, बात ये है शाहिद भाई। सबसे बड़ा जवाब होता आप मैदान पे देते। आज आपकी हालत क्या होगी, आपकी क्रिकेट टीम की हालत ये हो गई है कि आज आप फाइनल खेल रहे हो, सेमीफाइनल खेल रहे हो, जो आपका लीग मैच है। जितने इंडियन पब्लिक है उन सब ने रिपोर्ट किया हारिस रऊफ को कि इसके ऊपर बैन लगे। हालांकि आईसीसी ने ऑलरेडी 50% का जो मैच फी है वो काट ली, लेकिन उनको 50% नहीं चाहिए, उनको इंडिया की असल पावर दिखानी है, और इंडिया की असल पावर तभी दिखेगी जब हारिस रऊफ 3 मैचेस के लिए बैन होगा। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पे खड़े पाकिस्तान, बीसीसीआई ने आईसीसी के पास जाकर चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं एक्शन लिया जाए इस बोर्ड के खिलाफ। इनके जो खिलाड़ी जो हैं सरेआम ये बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, और एक बंदा गन का सिग्नेचर दिया जा रहा है, दूसरा बंदा जो है दर्शकों से उलझ रहा है हारिस रऊफ, और तीसरा बंदा जो है जो उनका पीसीबी का चीफ जो है वो क्या हरकतें कर रहा है। तो बार बार एक ही करते हैं इंडिया पाकिस्तान, माना मैच हार गए, लेकिन हमारे हारिस ने जो कर दिया ना तो मोदी हिल गया। मतलब हारिस ने ये क्या इशारा दिया, मोदी हिल गया। हारिस रऊफ अगले मैच के लिए बैन होने जा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपील की, हालांकि आईसीसी ने ऑलरेडी 50% मैच फीस हारिस रऊफ के ऊपर लगा दी, विच मींस कि हारिस रऊफ को उसका 50% मैचेस का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया, हलचल मच गई है। इस समय पीसीबी के सारे अधिकारी दाएं बाएं घूम रहे हैं कि भैया अब तो फंस गए, लेने के देने पड़ गए। वो इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे। नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने कि आप जीत के किसी के ऊपर नाम कर सकते हो। हम तो एक नॉर्मल चीज है, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको इस तरह से जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है, लेकिन आईसीसी की रूल बुक में एक चीज है कि जब 2 कंट्रीज वॉर में होंगी या 2 कंट्रीज जब आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, आप सामने वाली कंट्री को कोई भी ऐसा इशारा या कोई भी ऐसा गेस्चर नहीं शो कर सकते जिससे कि उनके सेंटिमेंट्स या उनकी पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। ये एक क्रिकेट गेम है और आपको गेम को गेम की तरह रखना पड़ता है। अब यहीं पर एक और बात आ जाती है कि जो सूर्य कुमार यादव ने किया था, पाकिस्तानी पब्लिक को उन्होंने गर्म कर दिया था। उन्होंने जब ये मैच जीता था, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीते, उन्होंने ये मैच उन सारे लोगों को समर्पित किया था जो कि पहलगाम अटैक में हुए थे, उनके जो विक्टिम्स बने थे, और इसके अलावा जो उनकी आर्म फोर्सेज हैं उनको उन लोगों ने ये मैच समर्पित किया था, जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी यही बवाल मचा कि जब आपके हमारे हालात अभी ठीक नहीं है, इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, तो फिर आपने ये काम क्यों किया। यही सेम इशू पाकिस्तान के साथ था कि भाई पाकिस्तान गुस्सा था कि सूर्य ने हरकत की, और अब इंडिया गुस्सा है कि पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने हरकत की। लेकिन एक बहुत ही कॉमन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात से। जरा सोचिए, हारिस अपना सबसे पहले सूर्या भाई ने बोला, उन्होंने अपनी जो जीत है वो समर्पित की अपने लोगों को। तो बार बार एक ही करते हैं इंडिया पाकिस्तान, माना मैच हार गए, लेकिन हमारे हारिस ने जो कर दिया ना तो मोदी हिल गया। मतलब हारिस ने ये क्या इशारा दिया, मोदी हिल गया। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया गया हारिस रऊफ के खिलाफ। नसीम भाई, मतलब बीजेपी सुनते ही थे हम आपसे कि बहुत ही गिरी हुई पार्टी है, लेकिन इतना गिर गई कि यार एक प्लेयर ने इशारा क्या दे दिया, इनको इतना खौफ है, उनको हारिस से भी खौफ आ गया। मोदी डरा हुआ है हारिस से। मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि बहुत अजीब सी पार्टी दिखाई दी कि आप एक क्रिकेटर को, इतनी बड़ी जो हुक्मरान जमात है वो उसका तस्करा कर रही है, और वो भी इसका कि उसने जहाज गिरा दिया। मकसद है कि जहाज जो गिरे हैं वो अब तक रात को ख्वाब में भी आते हैं इनको। भाई हारिस रऊफ ने अगर ये इशारा किया था तो आपका क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में बात करता और वो आगे आईसीसी को बात करता तो समझ में आती। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी खुद जो है वो हारिस रऊफ के सामने आ जाएंगे तो फिर वो शहबाज शरीफ और हमारे हाफिज साहब का क्या खाक सामना कर पाएंगे अगर वो हारिस रऊफ तक लड़ने पे आ जाएंगे या उनसे बात करने पे। हारिस रऊफ से लड़ने पे आ गए, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं सकते आप, मुझे ये भी पता है आप हारिस रऊफ का क्या बिगाड़ेंगे। हारिस ने इशारा बड़ा प्यारा दिया, ये था हारिस का यूं उसने किया, इशारे कर रहा है उधर, उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। अब आपने जिस भी मैदान में अगर आपने दौड़ना है, गधे की रेस में गधा आना चाहिए। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए, अगर आपको जंग करने का शौक है तो आर्मी की वर्दी पहन लो, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, वजीरिस्तान में जाओ, उधर खड़े हो जाओ, हमारी हिफाजत करो। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द आए हैं राव के, उनके पास जाओ और उनको गिराओ, हम मानेंगे। हमने कल रात को कसम से, अभी भी मेरा गला दर्द कर रहा है, हम जब बैटिंग कर रहे थे हमने सोचा पाकिस्तान जीत जाएगा। ऐसे दुर्घट बनाए कभी पाकिस्तान की टीम का ऐसा हालत नहीं था। ये खामखा खुद को वायरल करने के लिए और
लोगों की नजरों में आने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते हैं। ये बिल्कुल घटिया हरकत है। हारिस रऊफ बिल्कुल घटिया हरकत करता है। आप ये देखें ना, ऑलरेडी इंडिया हमें ये बात करता है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। हम बात करते हैं सूर्या कुमार यादव की, जिन्होंने पहला मैच जीतकर अपनी जो विक्ट्री थी वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी। हमने बड़ा शोर मचाया, हमने बड़ा बवेला मचाया कि भाई हमें दहशतगर्द मुल्क कहा गया। उनके कप्तान ने कहा कि हम ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स को कितना तनकीद किया जा रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने कि आप जीत के किसी के ऊपर नाम कर सकते हो, हम हार के कर सकते हो, आप उनको कैसे कह सकते हैं? तुम हार के आपने इशारे कर रहे हो कि फिलहाल, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर 2 लेके अब राफेल गिरे। ये कहानी है ना, हमने देखा ना कुछ कि हारिस रऊफ की कुछ हरकतें या आप कह लो हारिस रऊफ की कुछ एक्टिविटीज आईसीसी को और बीसीसीआई को पसंद नहीं आई। देखो एक नॉर्मल चीज है, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको इस तरह से जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है, लेकिन आईसीसी की रूल बुक में एक चीज है कि भैया आप तो फंस गए, लेने के देने पड़ गए। वो इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने कि आप जीत के किसी के ऊपर नाम कर सकते हो, हम हार के कर सकते हो, आप उनको कैसे कह सकते हैं? तुम हार के आपने इशारे कर रहे हो कि फिलहाल, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर 2 लेके अब राफेल गिरे। ये कहानी है ना, हमने देखा ना कुछ। तो हारिस रऊफ बैन होने जा रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है उनसे यकीन करें वो शदीद गुस्से में है। इंडियन लोग शदीद गुस्से में है, वो शक्ल नहीं देखना चाहते हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ से लड़ने पे आ गए, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं सकते आप। मुझे ये भी पता है आप हारिस रऊफ का क्या बिगाड़ेंगे। हारिस ने इशारा बड़ा प्यारा दिया, ये था हारिस का यूं उसने किया, बड़ा मुझे अच्छा लगा इशारा, क्योंकि ये भी इशारा अच्छा था, वो यूं करके उन्होंने ये किया था, और ये वाला भी किया। मैं हम लोग हमेशा कहते हैं कि ऐसी चीजें ना की जाए, लेकिन उनकी क्रिकेट टीम अच्छी है, हमारी फौज अच्छी है। क्या बात है शाहिद भाई, क्या बात है शाहिद भाई, एक बात बताइएगा। हमारी तो टीम, मैं चाहती हूँ हमारी टीम भी जबरदस्त बने। बात ये है शाहिद भाई, सबसे बड़ा जवाब होता आप मैदान पे देते। आज आपकी हालत क्या होगी? आपकी क्रिकेट टीम की हालत ये हो गई है कि आज आप फाइनल खेल रहे हो, सेमीफाइनल खेल रहे हो, जो आपका लीग मैच है। जितनी इंडियन पब्लिक है उन सब ने रिपोर्ट किया हारिस रऊफ को कि इसके ऊपर बैन लगे। हालांकि आईसीसी ने ऑलरेडी 50% का जो मैच फी है वो काट ली, लेकिन उनको 50% नहीं चाहिए, उनको इंडिया की असल पावर दिखानी है, और इंडिया की असल पावर तभी दिखेगी जब हारिस रऊफ 3 मैचेस के लिए बैन होगा। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पे खड़े पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ को जब इंडियंस ने हूटिंग की तो हारिस रऊफ ने जवाब देते हुए हाथ से 6-0 का इशारा किया और राफेल भी गिराए, जिस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हारिस रऊफ को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि कम चुक के रख। मैं समझो अभी भी मेरा गला दर्द कर रहा है, जब बैटिंग कर रहे थे हमने सोचा पाकिस्तान जीत जाएगा। ऐसे दुर्घट बनाए कभी पाकिस्तान की टीम का ऐसा हालत नहीं था। ये खामखा खुद को वायरल करने के लिए और लोगों की नजरों में आने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते हैं। ये बिल्कुल घटिया हरकत है। हारिस रऊफ बिल्कुल घटिया हरकत करता है। आप ये देखें ना, ऑलरेडी इंडिया हमें ये बात करता है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। हम बात करते हैं सूर्या कुमार यादव की, जिन्होंने पहला मैच जीतकर अपनी जो विक्ट्री थी वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी। हमने बड़ा शोर मचाया, हमने बड़ा बवेला मचाया कि भाई हमें दहशतगर्द मुल्क कहा गया। उनके कप्तान ने कहा कि हम ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स को कितना तनकीद किया जा रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने कि आप जीत के किसी के ऊपर नाम कर सकते हो, हम हार के कर सकते हो, आप उनको कैसे कह सकते हैं? तुम हार के आपने इशारे कर रहे हो कि फिलहाल, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर 2 लेके अब राफेल गिरे। ये कहानी है ना, हमने देखा ना कुछ। कि हारिस रऊफ की कुछ हरकतें या आप कह लो हारिस रऊफ की कुछ एक्टिविटीज आईसीसी को और बीसीसीआई को पसंद नहीं आई। देखो एक नॉर्मल चीज है, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको इस तरह से जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है, लेकिन आईसीसी की रूल बुक में एक चीज है कि जब 2 कंट्रीज वॉर में होंगी या 2 कंट्रीज जब आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, आप सामने वाली कंट्री को कोई भी ऐसा इशारा या कोई भी ऐसा गेस्चर नहीं शो कर सकते जिससे कि उनके सेंटिमेंट्स या उनकी पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। ये एक क्रिकेट गेम है और आपको गेम को गेम की तरह रखना पड़ता है। अब यहीं पर एक और बात आ जाती है कि जो सूर्य कुमार यादव ने किया था, पाकिस्तानी पब्लिक को उन्होंने गर्म कर दिया था। उन्होंने जब ये मैच जीता था, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीते, उन्होंने ये मैच उन सारे लोगों को समर्पित किया था जो कि पहलगाम अटैक में हुए थे, उनके जो विक्टिम्स बने थे, और इसके अलावा जो उनकी आर्म फोर्सेज हैं उनको उन लोगों ने ये मैच समर्पित किया था, जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी यही बवाल मचा कि जब आपके हमारे हालात अभी ठीक नहीं है, इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, तो फिर आपने ये काम क्यों किया? यही सेम इशू पाकिस्तान के साथ था कि भाई पाकिस्तान गुस्सा था कि सूर्य ने ये हरकत की, और अब इंडिया गुस्सा है कि पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने ये हरकत की। लेकिन एक बहुत ही कॉमन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात से। जरा सोचिए, हारिस अपना सबसे पहले सूर्या भाई ने बोला, उन्होंने अपनी जो जीत है वो समर्पित की अपने लोगों को। तो बार बार एक ही करते हैं इंडिया पाकिस्तान माना मैच हार गए, लेकिन हमारे हारिस ने जो कर दिया ना, तो मोदी हिल गया।
मतलब हारिस ने ये क्या इशारा दिया, मोदी हिल गया, बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया गया हारिस रऊफ के खिलाफ। नसीम भाई मतलब बीजेपी, सुनते ही थे हम आपसे कि बहुत ही गिरी हुई पार्टी है, लेकिन इतना गिर गई कि यार एक प्लेयर ने इशारा क्या दे दिया, इनको इतना खौफ है, उनको हारिस से भी खौफ आ गया। मोदी डरा हुआ है हारिस से। मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि बहुत अजीब सी पार्टी दिखाई दी कि आप एक क्रिकेटर को, इतनी बड़ी जो हुक्मरां जमात है वो उसका तस्करा कर रही है, और वो भी इसका कि उसने जहाज गिरा। बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेंट फायर कर दिया हारिस और फरहान के लिए, क्योंकि उन्होंने जो जेस्टर, वो जो हरकत की थी ना उसके लिए। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि पहले इंडिया वालों ने किया था, अब हम कर रहे हैं तो बुरा क्यों लग रहा है। बट आप लोग बताइए कमेंट में, क्या इंडिया ने गलत किया था या फरहान और हारिस ने? अपनी गलती तो ये मानेंगे नहीं कभी भी, जिन्होंने गन वाला और राफेल वाला वो जो किया था। हाँ, अगर लाइव मैच ना होता तो ये भी जीत चुके होते। इनका मेंटली दिमाग कितना ही है उतना ही चलेगा। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या सही है और क्या गलत।